हेलो गाइस, दिस इज ईशान कपिल एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है और जिसमें मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। ये एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का। और अभी तक हम रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर था, है ना। और उसमें हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ना, किन कंपाउंड से बनती है, मेजरली कार्बन से बनती है, बॉन्ड लाइन डायग्राम्स क्या होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन देखा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन के क्लासिफिकेशन देखे थे, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये कार्बन का क्लासिफिकेशन था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन देखे थे और कुछ उनसे एसोसिएटेड हाइड्रोजन देखे थी। फिर उसके बाद हमने फॉर अल्कोहल्स भी देखा था कि अल्कोहल्स का कैसे क्लासिफिकेशन या फिर अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी कैसे हो जाती है। हेलोजन का भी सेम ही था। फिर एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक जो कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं वो देखा था। फिर हमने उसके भी क्वेश्चंस करे थे। फिर उसके बाद आता है हमने अल्फ़ा बीटा गामा की जो पोजीशंस होती हैं, जो कार्बन की पोजीशंस होती हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप से शुरू होती हैं, मतलब उनके एडजेसेंट से शुरू होती हैं, उन्हें कहते हैं हम अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशंस पे। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ दी नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल क्या होता है? स्ट्रेट कार्बन चेन। आइसो क्या होता है? जो ग्रुप से अवे जो कार्बन होगा उसके, वो टर्शरी कार्बन होगा एक टाइप से, जो ग्रुप से अवे होगा। ऐसे ही नियो में क्या होगा? जो कि क्वाटरनरी कार्बन होगा, जो कि ग्रुप से अवे होगा। फिर कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, जो कार्बन की होती है। कार्बन लॉन्ग चेन, ब्रांचेज और रिंग बनाता है। फिर हमने बनाया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है ना। क्यों कार्बन कार्बन ज़्यादा बनाता है? क्योंकि 2p पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2p सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखा था। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के ही वो देखे थे कि क्या कौन कौन से उनकी शेप क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, वो सब। और फिर हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस करे थे। और ये भी बात करी थी कि जब लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, उसके हमने कुछ सवाल करे थे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जैसे नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइन, है ना। कार्बीन 2 होती है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और सिंगलेट कार्बीन में 1 ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बेंजाइन में हमने पढ़ा था, बेंजाइन में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, जो कि sp2 पाई बॉन्ड होता है, नॉट अ ट्रू सिग्मा बॉन्ड। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन इन फ्री रेडिकल्स, हमने पढ़ा था। फ्री रेडिकल्स होमोजीनस अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो उसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और थोड़ी सी हीट में। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन में मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, तो ये यूजुअली नहीं करते। बट अगर इनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कोई अटैच हो जाए फ्री रेडिकल के साथ, तो वो पार्टिसिपेट करने लग जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होता है खींच लेता है। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। इसमें से पाइरिडीन वाला जो क्वेश्चन था वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट था। ये यहाँ पर LP डज़ नॉट पार्टिसिपेट है ना, डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जो था कि यहाँ पर जो पाइरिडीन का लोन पेयर होता है वो डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। क्यों नहीं करता वो मैंने बताया था, क्योंकि ये sp2 होता है और अगर ये पार्टिसिपेट करने लग गया तो ये सीधा हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, sp2 ही रहता है, वो बेंट में रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने नाइट्रोजन का ये देखा था कि अगर हम H करके क्या हो जाएगा, तो H लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये सब थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी ये थे, फलाना फलाना जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स देखा था और यही सब करा था। ठीक है, अब लेक्चर 2 पे आ जाओ। लेक्चर 2 पे क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होने वाला है ना, तो इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो सब बेसिक्स था, वो बेसिक्स यहाँ पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज़ होता रहेगा, खासकर यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी यूज़ होगा, क्योंकि जो हमने प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी कार्बन पढ़ा था और उसके बाद हमने नियो कार्बन्स पढ़ा था, वो सब भी आएगा। ठीक है, और उसके बेसिक्स में मैं आज थोड़ा सा उस पर डिफ्रेंशिएशन भी करना सिखाऊंगा कि क्या होता है प्राइमरी, टर्शरी और ये नियो और आइसो कार्बन्स, है ना, और उस पर कुछ सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब IUPAC क्या होता है? IUPAC जैसे 10th में सब पढ़ के आए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें नाम देती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है?
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, इट इज़ अ कार्बन चेन, है ना, कार्बन चेन फॉर, तो यहाँ पर वर्ड रूट्स आते हैं, वर्ड रूट्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन वर्ड रूट्स की हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या वर्ड रूट्स होते हैं, जैसे मैथ, एथ, ब्यूट, पेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा, प्रॉप, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो सब ग्रुप्स होते हैं जो कि एक किसी भी कंपाउंड को, मान लिया ये कंपाउंड है ना, और इसके आगे यहाँ पर COOH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया ना, ये एसिडिक हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो ये एसिडिक हुआ। तो एसिडिक क्यों हुआ, ये कैसे पता चला, अगर यहाँ पर ये ना होता तो ये तो ऐसे ही था, ये तो सिंगल एलिफेटिक हो गया, एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। एलिफेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिंग्स नहीं बनाते, नो रिंग फॉर्मेशन जो करते हैं, नो रिंग्स जो बनाते हैं, और जो रिंग बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साइक्लो, उन्हें क्या कहते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं जो रिंग्स बनाते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किन किन चीज़ों को फंक्शनल ग्रुप नहीं करना है, मतलब मानना नहीं है, जिन जिन चीज़ों को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है, ठीक है। उनमें से क्या क्या आ जाते हैं, NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, इपॉक्साइड, NO, ये सब, ठीक है। ईथर क्या होता है ये देख लो पहले, ईथर क्या होता है, दो कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन लग जाए, ये ईथर है। इपॉक्साइड क्या होता है, इपॉक्साइड ये होता है, अगर ये है, ये है, ये है, ये 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये इपॉक्साइड हो गया, ठीक है, ये इपॉक्साइड होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर ये ग्रुप्स लगे हों, ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, कौन कौन से, NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NC, ईथर, इपॉक्साइड, NO आर नॉट कंसिडर्ड इन अ फंक्शन एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सम फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से देखे जाते हैं, मेजरली, अभी मेजरली हैं, आगे जाके एक जब फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर आएगा, जो कि 3rd लेक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर में शायद से इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना, तो उसमें नॉमेनक्लेचर सब कुछ आ जाएगा, उसमें सारा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, और उनकी वो भी आ जाएंगी प्रायोरिटी, किस प्रायोरिटी पे उन्हें IUPAC नेम्स देना चाहिए कि किसकी प्रेजेंस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, है ना। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH, अल्कोहल हो गया, OH, अमीन हो गया, NH3 है। अगर NH2 से अटैच हो, अगर ये NH2, ये अमीन है, ठीक, सिंपल होगा तो NH3 होगा, NH3 तो अमोनिया हो गया, ठीक है, अमोनिया, NH2 ही लिखते हैं इसे, यहाँ पर आ है, ठीक है, अमीन। फिर कीटोन हो गया, 2 कार्बन चेन बगल से और बीच में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। फिर उसके बाद एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप कैसे दिखता है, इसकी शक्ल, ये R है अगर, और ये है, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अमाइड, CONH2, ये कैसे दिखेगा, CONH2, ये अमाइड है, ऐसा दिखता है ये, ठीक है। फिर वर्ड रूट्स आ गए। वर्ड रूट्स जैसे मैं बता रहा था कि वर्ड रूट्स क्या होती हैं, प्रीफिक्स होती हैं जो कि कार्बन चेन को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। अब अगर 1 कार्बन होगा तो उसे मैथ कहेंगे, 2 कार्बन होंगे तो एथ कहेंगे, है ना। और यहाँ पर सफिक्स भी होता है। सफिक्स किसके लिए होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन बताया था मैंने कि सिंपल जो सिंगल बॉन्ड कार्बन्स के साथ चलते हैं वो एल्केन होते हैं। अब अगर इनमें डबल ग्रुप या ट्रिपल ग्रुप आ जाएगा, डबल ग्रुप के लिए एल्कीन कहेंगे, और अगर ट्रिपल ग्रुप आ जाएगा तो एल्काइन कहेंगे, ठीक है। तो उनके लिए अगर हम देखा जाए तो सफिक्स, उनके लिए सफिक्स क्या यूज़ होता है, तो एल्केन के लिए एन यूज़ होता है, एल्कीन के लिए इन यूज़ होता है, और एल्काइन के लिए आइन यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन मैथ, 2 कार्बन है अगर CC है तो एथ, जैसे पिछले उसमें मैंने इथेन बोल दिया था, क्यों बोला था, क्योंकि वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था पिछला, अगर किसी को लेक्चर याद हो, बहुत शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये इथेन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन्स के बीच में, ठीक है। अब ये एन, इन, आइन ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमास मारे,
फिर 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, बट मत पढ़ना इसे, ब्यूट है ये। फिर उसके बाद आता है 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। फिर उसके बाद आता है 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए मोनोडेक भी यूज़ होता है और अनडेक भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है 12 के लिए डाईडेक, फिर 13 के लिए ट्राईडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए आइकॉस, अगर 20 कार्बन है, ठीक है। इसे आप जल्दी से अपनी ये टेबल को बना लीजिएगा, ठीक है। मैं ठीक करके अभी आगे करके दिखा दूँगा। फिर उसके बाद अगर ग्रुप्स होते हैं तो इनके ग्रुप्स भी होते हैं। ग्रुप्स कैसे होते हैं? ग्रुप्स का मतलब होता है कि जैसे ये है मीथेन आ गया यहाँ पर, तो इसमें से माइनस हाइड्रोजन कर दो तो CH3 एक वैलेंसी खाली हो गई। अब यहाँ पर मैं COOH भी लगा सकता हूँ, तो COOH ग्रुप हो गया जो कि इस पे लगा है। तो अब यहाँ पर इसे मीथेन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे इसे। तो जो इसका ग्रुप होता है वो मिथाइल होता है, मीथेन का ग्रुप मिथाइल। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा? इथाइल। इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, जो 3 कार्बन पे है। इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। इसका पेंटाइल। इसका हेक्साइल। इसका हेप्टाइल। इसका ऑक्टाइल। इसका नोनाइल डेकाइल, मोनोडेकाइल। ठीक है, अनडेकाइल, डाईडेकाइल, ट्राईडेकाइल, ऐसे ही हेक्साडेकाइल, हेप्टाडेकाइल, ऑक्टाडेकाइल, नोनाडेकाइल, आइकॉस। ठीक है, अब ये सब चलते रहते हैं ऐसे। अब ये लिख लेना यार, ठीक है। इसका मैं अभी आगे चल के देखते हैं। फिर आता है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है? जैसे कि बताया कि जिनमें सिंगल बॉन्ड चलता है, ये कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड चल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं एल्केन। फिर इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2। एक बार इसको करके दिखाई देता हूँ। जैसे CH3 या CH2 है, ठीक है, n की वैल्यू डालो, चलो CnH2n+2 है ना। n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स डिनोट कर रहा है। n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स। अब डाल दो यहाँ पर 4 डाल दो, चलो n की जगह n 4 है, ठीक है। तो C4H8+ यहाँ पर, तो C4H10। अब कैसे बनेगा ये? CH3 CH2 CH2 CH3 कैसे हो गया? 3 3 कितना? 6 2 8 2 10, तो C4H10 ऐसे बन गया। तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब इनके नेम देने के लिए इनके नेम के सिलेक्शंस होते हैं, मतलब रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को कैसे होते हैं? 2 रूल्स होते हैं फ़िलहाल के लिए एल्केन के लिए, आगे जाके ये रूल्स बहुत बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इन्हीं में ही ऐड ऑन होता जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन के लिए लॉन्ग चेन देखनी है, ठीक है। लॉन्ग चेन इज़ प्रायोरिटी, ठीक है। फिर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस, मतलब अगर कोई चेन ऐसे जा रही है ना, और ये है ये है ये है ना, तो हमें ये चूज़ करनी है। इसके साथ 3 ब्रांचेस मिल गई ऐसे, ये चूज़ नहीं करनी है। इसके साथ अगर ये ऐसे चूज़ करोगे तो ये तुम्हारी सिर्फ एक ही ब्रांच गिनी जाएगी, क्योंकि ब्रांच पे फिर ब्रांच लगी है। बट ऐसे करोगे तो एक ही ब्रांच, 3 ब्रांच आ जाएंगी, ठीक है। ढंग से समझाएंगे अभी, तो ये ऐसे ही था। फिर आता है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन अलग है और सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन अलग है। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन ये कहता है कि सबसे लंबी चेन ढूंढो और
उसके बाद अगर उससे भी बात ना बने तो वो चेन ढूंढो जिस चेन पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हों। सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इन द सेंस क्या क्या थे सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, ये सब हेलोजेंस। ठीक है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस क्या हो गई? ये पूरी कार्बन की जो ब्रांचेस होती है, कैटिनेशन में ब्रांचेस लॉन्ग चेन और रिंग बनाता है वो। ठीक है, ब्रांचेस। फिर उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन में ये देखनी है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास कहाँ पर है, लोएस्ट नंबर देना है पोजीशन को, उस सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, फिर अल्फ़ाबेट, अगर दोनों तरफ से मान लिया पोजीशन दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट से कंपाउंड है, उन दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट एक ही जगह पर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट देखो, अगर ब्रोमीन आ गया और किसी जगह क्लोरीन आ गया तो ब्रोमीन वाली जगह से शुरू कर लो, है ना। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला क्वेश्चन से क्लियर होगा, मुझे भी क्वेश्चन से ही क्लियर हुआ था। अब ये पिंक रूल देखो यार, ठीक है, ये क्या कहता है? इफ़ नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम इन अ कार्बन चेन, ठीक है, इन ऑल कार्बन चेन, मान लिया सारे कार्बन चेन्स में सब में कार्बन एक ही आ रहा है, मतलब एक जैसी आ रहा है, 10 सब में ही आ रहा है, देन चूज द चेन विच हैज़ हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। वो चेन चूज़ करो जिसमें हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जैसा मैंने बताया यहाँ पर। वो वाली चेन चूज़ करनी है, वो वाली लॉन्ग चेन चूज़ करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। वो तभी होता है जब सारी लॉन्ग चेन आ जाए, मतलब सब में ही मतलब एक ही जैसा कार्बन आ जाए, एक ही जितने कार्बन आ जाए सारी चेन्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन में दिख ही रहा है, सीधा सीधा चेन यही बैठेगी सबसे लंबी। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं नहीं इसमें, एक ही ब्रांच लगी हुई है, वो भी कौन सी लगी हुई है? ये क्या है? ये इथाइल है, बताया था अभी, ये इथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11 है। अगर यहाँ से भी गिने, यहाँ से नीचे वाली चेन से इथाइल वाले उससे गिरे तो 7 8 9, तो ये तो बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 9 ही कार्बन बन रहे हैं ऐसे। इसमें ना चेन का एलोकेशन तीन टाइप से हो सकता है। एक तो ये हो गया लंबी चेन, है ना, एक ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी चेन बन सकती है। बट इसमें कितने हो जाएंगे फिर कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बैठेंगे, वो तो उससे भी छोटी हो गई। और एक और एलोकेट हो सकती है, कौन सी? ये ठीक है, इसमें 9 ही बैठ रहे थे, इसमें 9 बैठ रहे थे, इसमें 7 बैठ रहे थे, और जो सीधी गई उसमें 11 बैठ रहे थे। तो सबसे लंबी चेन वाली जो हुई वो हुई सीधी चेन, वो ली जाएगी। ठीक है, तो और अब ये देखो कि जो ये इथाइल लगा हुआ है, ये जो इथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, इसका क्या करना है? इथाइल लगा है 7th पोजीशन पे, अगर हम यहाँ से देखें तो, जो कि दूर हो जाता है, काफ़ी दूर हो जाता है। अगर हम लेफ़्ट साइड से अगर हम देखें तो 7th पोजीशन पे इथाइल है। फ्रॉम लेफ़्ट साइड अगर हम देखें, इथाइल को प्रेफरेंस मिल रही है 7th, और फ्रॉम राइट देखें तो 1 2 3 4 5 5th मिल रही है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होएगी? सबसे पहले अब ये देखो, हमने पोजीशन ऑफ चेन देखा, यहाँ पर हमने जो था पोजीशन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन जो थी, हमने कहाँ से शुरू करी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिला। 7 बड़ा है कि 5?
7 बड़ा है तो 7 को नहीं जाएंगे, ठीक है। 5 छोटा है तो 5 से जाएंगे। तो राइट साइड से जो ये है चेन, वहाँ से इसका नाम पड़ेगा। तो क्या नाम पड़ेगा? 5 इथाइल मोनोडेकेन, ठीक है। डेकेन, एन कहाँ से आया? क्योंकि ये एल्केन है, सिंगल कार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ज़्यादा चेन लग रही है आपको? सारे देखते हैं, सारे चेन्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ये हो गई, है ना। और यहाँ तक 6 था, तो अब 6 के ऊपर से जाएंगे अगर हम, तो 6 7 8 9, तो 6 7 8 9, ऊपर वाली लंबी बैठ गई अभी तक। अब ऊपर वाली देखेंगे तो कितने चेन्स, ठीक है, ऊपर वाली में 9 बैठ गए। अब नीचे वाली देख लेते हैं। नीचे वाली में 6 तो थे ही, ये 7 8 9, नीचे भी 9 बैठ रहे हैं। दोनों तरफ से अगर देख लें तो भी 9 ही बैठ रहे हैं, मतलब 7 8 9, और ये भी तो 9 ही है, ये दोनों ही 9 बैठेंगे। अब चलो, अब ये हो गया कि बीच वाली तो जो ऑरेंज से करी थी शुरुआत में, वो तो नहीं करनी है। अब ये देखना है कि येलो और ब्लू में से कौन सी वाली जो चेन है उसमें से कौन सी हमें सेलेक्ट करनी है। अब ये कैसे होगा? अब ये इससे होगा कि किस चेन को चूज़ करने पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। मान लिया हमने येलो वाली चूज़ कर ली, तो येलो वाली चूज़ हमने कर ली, तो ये है हमने ये चूज़ कर ली ऊपर वाली। तो कितने ग्रुप्स बैठ रहे हैं? 1 2, बस 2 ही बैठ रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लू वाली चूज़ करें तो ब्लू वाली चूज़ कर रहे हैं हम, तो कितने बैठ गए? अब कितने बैठ गए? एक तो यही बैठ गया, नीचे वाला एक, ये 2 बैठ गए, ये तीसरा, तो एक ये वाला ग्रुप बैठ गया, एक ये वाला ग्रुप बैठ गया, एक ये तीसरा ये ग्रुप बैठ गया। तो नीचे वाली चेन लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? अब काउंटिंग ऐसे शुरू होएगी कि अब जो 9th पे है ये, ठीक है, अब काउंटिंग ऐसे शुरू होएगी, अब ऐसे शुरू होएगी काउंटिंग कि ये वाली चेन है। अब ये देखो सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं यहाँ से गिनूँ, लेफ़्ट साइड से गिनूँ, तो सब्स्टिट्यूएंट कहीं आसपास आ रहा है, बहुत दूर आ रहे हैं, सारे 6th पोजीशन पे आ रहे थे, हमने देखा था। बट अगर मैं राइट से शुरू करूँ यहाँ से, तो 1 2 पे ही मिल गया सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें, ठीक है। 3 4 पे हमें इतने बड़े बड़े 2 मिल गए, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये भी राइट से ही शुरू होगी काउंटिंग। अब इसका नाम क्या बैठेगा? इसका नाम बैठेगा, ये क्या है? ये इथाइल है, 1 2 3 ये प्रोपाइल है, वो मिथाइल है। तो सबसे पहले इथाइल आता है कि ई आता है कि एम आता है या पी आता है?
ई आता है ना, तो 2 मिथाइल, सॉरी 4 इथाइल, और यहाँ पर ये है प्रोपाइल, ये है प्रोपाइल, और ये है इथाइल, और ये है मिथाइल। तो अब ABCD कर लो। M और P में सबसे पहले कौन आता है? ABCDEFGHIJKLM, M आ गया पहले, ठीक है। तो 2 मिथाइल कर लो, और फिर उसके बाद 4 पे ही प्रोपाइल लगाए, 4 पे प्रोपाइल लगाए, और टोटल कार्बन कितने हैं? 9, नो नेम। ये बैठा कार्बन का जो कंपाउंड का नाम है वो ये बैठा। फोर इथाइल, 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, नो नेम, ठीक है। अब चलो, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसो नियो एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नेमिंग्स? इसमें क्या है? आइसो और नियो नेमिंग देखें अगर हम, तो आइसो ब्यूटाइल का जो ग्रुप होता है ना, ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल लग गया। अब आगे ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया? टोटल कंपाउंड में 4 कार्बन है, मेन चेन में 4 कार्बन नहीं है, नॉट 4 कार्बन इन द मेन चेन, 4 कार्बन है होल कंपाउंड में। आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल का नाम आ गया है यहाँ पर। ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन, 4 कार्बन कितने में? पूरे ग्रुप में, ठीक है। अब इसकी शक्ल कैसी दिखेगी? ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप का कार्बन है, ग्रुप के कार्बन से ही तो अटैच नहीं हो गया, कुछ दूर हुआ है, और दूर वाले से CH3 से जस्ट पहले हुआ है, ये आइसो हो गया। हो गया ना आइसो। ये इससे अटैच नहीं है कुछ, इससे अटैच, यहाँ अटैच है, जस्ट इधर पहले लास्ट कार्बन से, ठीक है। तो आइसोनियो जो होते हैं वो ऑलवेज अवे फ्रॉम दी ग्रुप पोजीशन। अब नियो हेक्साइल आ गया, जैसे नियो हेक्साइल, हेक्साइल का मतलब क्या हो गया? टोटल 6 कार्बन है, चेन में 6 कार्बन नहीं है, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा कार्बन जो होंगे वो मेन चेन से बाहर होंगे, या फिर क्वाटरनरी कार्बन बना रहे होंगे अवे फ्रॉम दी मेन ग्रुप। ये क्वाटरनरी कार्बन बना रहे होंगे अवे फ्रॉम दी मेन ग्रुप, ठीक है। अब कैसे बना रहे होंगे? जैसे ये ग्रुप है, ये लास्ट कार्बन है, इससे जस्ट पहले वाले पे नियो लग गया, ये क्वाटरनरी कार्बन है, ठीक है। ये है, और मेन ग्रुप, मेन चेन में कितने कार्बन आ गए? 4, ये, ठीक है। अब जैसे आइसोहेप्टाइल है, आइसोहेप्टाइल मतलब टोटल 7 कार्बन है, बट आइसो आ गया, तो मेन चेन में 6 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कार्बन लगा दो, यहाँ पर ग्रुप लगा दो, कितना? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। मेन चेन में कितने हैं? 6 हैं, और लास्ट का जो है वो आइसो बन गया, टर्शरी कार्बन। बट आइसो जब भी बोला जाए तो लेट से लगाना है, मतलब देर, मतलब अवे फ्रॉम द ग्रुप लगाना है। क्वेश्चन में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहले ही लिखा हुआ आ गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल वापस से देख लो क्या होगा इसमें। सेकेंडरी ब्यूटाइल में यहाँ लगा हुआ है, जिस कार्बन से ग्रुप अटैच होगा उसी कार्बन पे यहाँ पर एक और कार्बन लग जाएगा, वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा, ठीक है। वो कार्बन
सेकेंडरी कार्बन होगा। जिस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है या फिर ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन पे एक और कार्बन अटैच होगा तब वो सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देख रहे हो ना डिफरेंस क्या आ गया। यहाँ पर दूर लगा हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल बगल में ही लग गया। तो ये क्या होता है, जो सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी कार्बन से अटैच टू द कार्बन विच इज़ बॉन्डेड विथ ग्रुप। ठीक है, अब टर्शियरी हेक्साइल ग्रुप आ गया। टर्शियरी हेक्साइल ग्रुप फिर से 4 कार्बन होंगे मेन चेन में, है ना, क्योंकि 6 कार्बन कितने हैं पूरे कंपाउंड में हैं। बट उसी कार्बन से 2 कार्बन और मतलब 2 कार्बन और लगेंगे एक्स्ट्रा तो टर्शियरी हो जाएगा। इस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, एक ही अटैच्ड है, एक ही अटैच्ड है, एक ही अटैच्ड है, तो हो गया टर्शियरी हेक्साइल ग्रुप। टोटल 6 कार्बन आ गए और मेन चेन में 4 आ गए। यहाँ पर देखो कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें और इसमें। देखा ना मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ पर उसी कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं जो कार्बन ग्रुप से था, बट यहाँ पर लेट वाले कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है, पीछे वाले कार्बन पे मेन चेन अभी भी 4 कार्बन की ही है, यहाँ पर भी मेन चेन 4 कार्बन की ही है। टोटल कार्बन यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर भी 6 ही हैं। अब 2 सेकेंडरी ऑक्टाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो सेकेंडरी ऑक्टाइल ग्रुप मतलब 8 कार्बन है, 7 कार्बन की मेन चेन बनेगी, तो 7 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ग्रुप लगा दो, यहाँ पर एक कार्बन और लगा दो, कितना हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। बट ये सेकेंडरी कार्बन भी हो गया, सेकेंडरी ऑक्टाइल ग्रुप बन गया। अब ये पूरा ग्रुप था, इससे यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक है, ये होता है। अब क्वेश्चंस आ जाओ, नेमिंग्स पे आ जाओ। ठीक है, इसकी नेमिंग जल्दी से कर देते हैं, क्या ही है, सीधा सीधा पता चल रहा है ये मेन चेन है क्योंकि एक ही चेन है और कोई है नहीं, है ना। और कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, तो 2 3 4 ट्राइक्लोरो डेकीन। ठीक है, ये इसका नाम है। अब यहाँ पर फिर से इजी चीज़ है। अब यहाँ पर ये देखो यार, यहाँ पर 2 क्लोरीन है इधर, अगर यहाँ से 1 2 करें, यहाँ से 1 2 करें, राइट साइड से, दोनों से राइट साइड से करें 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन्स आ रहे हैं। बट अब ये देखना है तुम्हें कि कहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगें, किस पोजीशन पे। अगर मैं किस पोजीशन से काउंटिंग शुरू करूँ तो वहाँ पर ज़्यादातर किस सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलेगा। ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर देना है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन्स को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ़्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका नाम बनेगा 2,2 डाइक्लोरो सॉरी 2,2, 6 ट्राइक्लोरो हेप्टेन। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 2 फ्लोरीन है। तो इसमें क्या था, यहाँ पर 2 पे आएगा, फिर यहाँ पर 3 पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखनी होती है, पोजीशन ही देखनी होती है।
पोजीशन देखनी होती है, फिर अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट बाद में देखते हैं, पहले पोजीशन देखते हैं। तो यहीं से लेफ़्ट से ही शुरू होगा, ठीक है। बट लिखा सबसे पहले ब्रोमीन का जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2,2 डाई फ्लूरो हेप्टेन, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से देखो। हुआ क्या है यहाँ पर, हमने कहा था ना पोजीशन सबसे पहले आता है, फिर अल्फ़ाबेट आता है। तो यहाँ पर दो पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे थे। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे थे, और यहाँ पर राइट से चलने पे दो सेकंड पोजीशन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था। भले ही उसका अल्फ़ाबेट इन लोगों से आगे था फ्लोरीन के, क्योंकि वो ब्रोमीन था, बट हमने पोजीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ना कि अल्फ़ाबेट को, ठीक है। अगर यहाँ पर दो ब्रोमीन लगे हुए होते ना, अगर ये कुछ ऐसा होता, यहाँ फ्लोरीन होता, यहाँ फ्लोरीन होता, यहाँ ब्रोमीन होता, यहाँ क्लोरीन होता, यहाँ होता क्लोरीन, अगर तो राइट साइड से शुरू होती कैलकुलेशन, फिर मतलब राइट साइड से नेमिंग शुरू होती। क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होता, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे दो ग्रुप्स आ गए, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे दो ग्रुप्स आ गए, बात एक ही हो गई। फिर हम देखते कि अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन पहले आता है कि फ्लोरीन पहले आता है। तो ब्रोमीन पहले आता है या क्लोरीन भी पहले ही आता है ऑब्वियसली। तो फिर हम यहाँ से राइट से शुरू करते हैं। तो इसमें इसका नाम क्या बनता, अगर हम देखें तो इसमें इसका नाम बनता 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 6,6 डाई फ्लूरो हेप्टेन, तब ये बनता। और अभी क्या बना है, 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2,2 डाई फ्लोरो हेप्टेन। क्वेश्चंस कराने के पीछे यही मकसद होता है कि तुम्हारा ठीक हो जाए सब कुछ। अब जैसे यहाँ पर है और क्वेश्चन आता है, 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधी चेन ही दिख रही है, क्यों? 1, अगर मैं लेफ़्ट से शुरू करूँ काउंटिंग करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं से ही हो गया। लेफ़्ट से वापस शुरू करूँ तो कौन सी कार्बन, यहाँ पर 7 पड़ता, 8 पड़ता, तो 8 ही हुआ। तो नीचे वाली ही चेन ऑब्वियसली चूज़ होगी। अब यही वाली चेन चूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कार्बन है। अब काउंटिंग कहाँ से करी जाए? काउंटिंग राइट से शुरू होगी। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? काउंटिंग राइट से शुरू होगी। क्यों राइट से शुरू होगी? क्योंकि क्लोरीन को यहाँ पर सिर्फ दूसरा ही नंबर मिल जाएगा अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या है भैया? ये है क्लोरीन। यहाँ पर आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप पूरा ही हो गया है, ठीक है। ये है ये, तो क्या है ये? 1,2 डाइक्लोरो इथाइल, ये है ये।
1,2 डाइक्लोरो इथाइल ग्रुप है ये। ग्रुप क्यों बोल रहा हूँ इसे, क्योंकि मेन चेन नीचे वाली है। तो इसका नाम क्या बनेगा फिर इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? इस कंपाउंड का नाम बनेगा, देखो यश, डी आता है यहाँ पर पहले, शुरुआत में डी आ गया। ABCD, ये डाई क्लोरो में ना डाई जो है, डाई काउंटिंग नहीं है। बहुत जगह पर जो डाई होती है वो काउंटिंग सिग्निफाई करती है, डाई काउंटिंग सिग्निफाई करती है, और लेते क्लोरो ही हैं बहुत जगह पर। बट इस जगह क्या है, इस कंपाउंड का नाम ही डाइक्लोरो इथाइल ग्रुप है, 1,2 डाइक्लोरो। तो जो नाम में ही डाई आ गया तो डी लेंगे, ठीक है। तो डाइक्लोरो ऐसे नहीं है ये, डाइक्लोरो मतलब इसमें अगर हम सी नहीं लेंगे डी ही लेंगे इस नाम से। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, ठीक है। 6 1,2 डाइक्लोरो इथाइल अनडेकेन, ठीक है। क्या हुआ? 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 6 ब्रैकेट में 1,2 डाइक्लोरो इथाइल अनडेकेन, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से तुम्हें यही दिख रहा है कि सिंगल चेन इतनी बड़ी बन रही है, यही होएगी 5th क्वेश्चन में भी, ठीक है। और काउंटिंग भी तुम्हारी राइट से ही शुरू होएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या होगा? 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, ऊपर वाला भी गलत हो गया यार, टू क्लोरो पहले नहीं आएगा, 4 ब्रोमो पहले आएगा, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 फिर ये आएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि BABC लिखते हुए हमेशा ABC के ऑर्डर को ही फॉलो करोगे। काउंटिंग करते हुए चाहे कैसा भी कर लो, मतलब कैसा भी नहीं, मतलब जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही, बट लिखते हुए हमेशा ऐसे ही आएगा। काउंटिंग करते हुए भले ही ये 4 बाद में आ रहा है, बट लिखते हुए पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा, 4 ब्रोमो, 4 बाद में आया 2 के, जो कि 2 क्लोरो पे है, बट लिखते हुए पहले लिखा जाएगा। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 6, फिर से वही है, देखो 6 1,2 डाइक्लोरो इथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ये बनेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, इसमें तुम्हारी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वाला जो है 6th क्वेश्चन में, उसका डाउट पूरा हो जाएगा। कैसे होगा? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2nd पोजीशन पे ही लेफ़्ट राइट से ब्रोमीन आ गया, ठीक है। और 3rd 4th पोजीशन पे यहाँ पर ये ग्रुप आ गए। अब यहाँ पर है क्या? यहाँ पर ये ग्रुप क्या है? 1 क्लोरो इथाइल, और ये क्या है? 2 क्लोरो इथाइल, ठीक है।
अब 1 क्लोरोइथाइल और 2 क्लोरोइथाइल में से ये इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट क्लोरीन जो है वो इसका भी सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल का। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो 1 क्लोरोइथाइल है, मतलब इथाइल खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है, वो 1 पोजीशन पे है और यहाँ पर ये 2 पोजीशन पे है। और हमें ये पता होता है कि सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर देना चाहिए। तो 1 पोजीशन वाला जो है वहाँ से शुरू होएगी काउंटिंग, मतलब लेफ्ट साइड से शुरू होएगी काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका नाम क्या बैठेगा? 2,11 डाइब्रोमो 4 1 क्लोरो इथाइल 9 2 क्लोरोइथाइल 2 डेकीन। क्या नाम हुआ? 2,11 डाइब्रोमो 4 1 क्लोरो इथाइल 9 2 क्लोरो इथाइल 2 डेकेन। ठीक है, इसका नाम है। अब 7th क्वेश्चन देख लो। 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से होनी चाहिए काउंटिंग शुरू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन को 1 नंबर दे रखा है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे भी 1 नंबर आ रखा है क्लोरीन का। ठीक है, और इसमें यहाँ पर 2nd नंबर आ रखा है। तो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 आ गया। अब यहाँ पर कितना है? 3 पे है शुरुआत में। 3 1 क्लोरो इथाइल 7 2 क्लोरो इथाइल नोनिन। ठीक है, सॉरी, तो क्या क्या आया? 3 क्लोरो 3 1 क्लोरो इथाइल 7 2 क्लोरो इथाइल नोनिन। अब यहाँ पर देख लो यार, यहाँ पर डायरेक्ट अल्फ़ाबेट रूल है, ये सीधा अल्फ़ाबेट रूल है। क्यों? 2nd पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है ना। दोनों तरफ से अगर हम चलें, यहाँ से चले लेफ्ट से भी 2nd पे है, यहाँ से भी है, तो बी पहले आता है, A B C, तो पहले आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 ब्रोमो
8 क्लोरो 4,6 डाई आयोडो नॉनेन। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते ही कहेंगे ये लंबी चेन है। माना लंबी चेन है, माना, बट हमें वो वाली चेन देखनी होती है जहाँ पर अगर लेंथ सेम आ गई। कितनी है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, बट यहाँ पर भी तो ये कार्बन से हैं, तो 1 2 3 4 5 चेन तो सेम आ गई। अब कौन सी लें? अब ये वाली लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा लगे। कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, कम बात नहीं है, 8 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। नाम क्या बनेगा इसका? नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा 1,5 हेक्साक्लोरो 2,5 डाईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, चलो अब देखो, ये वाले में सीधी चेन है यार, सीधी चेन है। कहाँ से काउंटिंग करनी चाहिए? राइट से। क्यों करनी चाहिए? 1 2 3 4 5 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर राइट लेफ्ट से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है, ऑब्वियसली राइट से होएगी। ठीक है, राइट से होएगी। यहाँ पर ये कार्बन है, क्या है ये? ट्राइक्लोरोमिथाइल है ये, सॉरी, ये भी तो कार्बन है यार, इथाइन है ये। 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथाइल ग्रुप है ये, और वो भी दो लगे हैं। जब 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 दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे लगे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे अजीब से नाम वाले, तो उनके लिए बिस यूज़ करते हैं। एक बार बता ही देता हूँ, क्लोरीन के लिए मत कर लेना यूज़, जैसे यहाँ पर लगा हुआ था तो कुछ और यूज़ कर लिया, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि क्लोरीन अलग में अपने आप को एक इंडिविजुअल होता है, तो हम उसके लिए हेक्साक्लोरो यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करोगे ऐसे तुम? वो मेन चेन में है भी नहीं, सब्स्टिट्यूएंट अलग है, क्लोरीन तुम्हें बोलना नहीं है उसे, है ना। लॉन्ग चेन में है, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, 2 कार्बन जुड़ेंगे सिर्फ। अगर हम लेफ़्ट साइड से भी चढ़ते हैं तो 1 2 3 सॉरी लेफ़्ट साइड से भी चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही आ रहा है, जबकि यहाँ पर वैसे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वैसे 13 कार्बन का है, तो 11 से भी नहीं बात बनेगी ना, है ना। तो ऐसे 2 बड़े बड़े ग्रुप ऐसे 2 बार आ जाए तो उसके लिए बिस यूज़ करते हैं। ऐसे ही होता है यार, बिस यूज़ करते हैं। फिर ऐसे ही अगर 3 बार आ जाए तो ट्रिस यूज़ करते हैं, 4 बार आ जाए तो टेट्राकिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? 5 और 7th पोजीशन पे हैं ये, तो 5,7 है ना। बिस, अगर मैं यहाँ पर डाई लिख दूँ, डाई, और फिर उसके बाद 2 ट्राइक्लोरोइथाइल, अजीब सा नहीं लगेगा? डाई ट्राइक्लोरो, डाई ट्राई, अजीब लगेगा ना।
इसलिए बिस यूज़ करा। बिस 2,2,2,2 ट्राइक्लोरो इथाइल। ट्राइडेकेन। ठीक है, ये होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बिस ट्रिस टेट्राकिस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं पढ़ाता, पूछ सब जगह लेते हैं और फिर तुम्हें समझ नहीं आता ये कहाँ से आ गया। बिस ट्रिस टेट्राकिस, इसका नेक्स्ट सवाल भी ऐसे ही है ना, तो चिंता नहीं करना। उसके अगला भी ऐसे ही सवाल है, मैं लेके आया था 3-4 सवाल ऐसे ही। अब देखो यार, सिमेट्रिकल है पूरा, बीच में से काट दो। सिमेट्रिकल है, कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, ठीक है। बट ये कंपाउंड्स तो तीनों जगह पर सेम आ गए। अब थोड़ी ना ऐसे बोलूँगा मैं ट्राई डाई क्लोरो। यहाँ से अगर मैं यहाँ से भी शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से अब तुम्हें दिखाता हूँ ना 4 5 6 7 हेप्टेन है ये। अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर हम बिस ट्रिस ये सब ना यूज़ करें तो क्या होगा, है क्या होगा, 3,4,5 ट्राई डाइक्लोरोमिथाइल। अब ये क्या है, ये ट्राई डाई, समझ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना समझ, अजीब सा लग रहा है सुनने में, ट्राई ड्राई। इसलिए हमने ट्रिस बिस और टेट्राकिस इन सब का थोड़ा सा यूज़ किया। ट्रिस आ जाएगा, अब देख लो यहाँ पर, है ना, डाइक्लोरो मिथाइल। वैसे बस एक फैंसी सा तरीका है नाम लेने का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल बन जाता है इस पे बस एक या दो, है ना। किसी दिन पूछ लिया गया तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, बता नहीं पाओगे। फिर नेक्स्ट आता है, फिर से वही है, बहुत ही मतलब वैसी सवाल है ऊपर जैसा, ठीक है। यहाँ पर है ट्राई मिथाइल हो जाएगा, अभी कहीं से भी शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो यार, यहाँ से भी 9 बन रहा है, और अगर मैं यहाँ से 1 से भी शुरू करूँ और यहाँ पर भी ख़त्म करूँ तब भी 9 बन रहा है ना। देख के बहुत चक्का हो जाता है इंसान। तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये वाली यूज़ करनी चाहिए जिसमें सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, या फिर ये वाली को भी ऐड करना चाहिए जिसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, जिसमें एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बनेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। तो येलो वाली जो मार्क है वो करनी चाहिए हमें। तो कौन सी वाली जो चेन है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। वापस से इस क्वेश्चन को मैं वापस से बनाता हूँ। तो ये बनेगी, ये वाली चेन अच्छी रहेगी, ठीक है, ये वाली चेन अच्छी रहेगी। तो अब देख लो इसमें 1,1,1,9,9,9 हेक्साक्लोरो 2,8
डाईमिथाइल नॉनेन। दूर से देखने में कैसा लग रहा था, बिस्ट्रिस का केस है, निकला क्या, नॉर्मल। ठीक है, इसलिए इतना भी बिस्ट्रिस में मत घुसना। ठीक है, देख लेना क्वेश्चन में पहले लॉन्ग चेन किस में बन रही है, किस में लॉन्ग चेन बन रही है, किस में सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये सब देख लेना। अब ये आता है क्वेश्चन, अब इसमें शायद बन जाए। ठीक है, यहीं से ही शुरू होएगी काउंटिंग। कहाँ से, राइट से। कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड से गिनते हुए आऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही आ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 10 आ रहे हैं यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं यहाँ तक। हाँ, 10 आ रहे हैं। 11 ठीक है, वही चेन बनेगी जो चूज़ करी है। कौन सी चेन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कौन सी वाली, यही वाली बनेगी, यही वाली चूज़ होगी। ठीक है, अब नाम क्या पड़ेगा, नाम क्या पड़ेगा, है ना, तो नाम पड़ेगा इसका 2 ब्रोमो। ठीक है, अब ये देखो यार, ये क्या है, ये ट्राई क्लोरोमिथाइल है। इसके नाम में ट्राई है, इसका नाम ट्राई है, ना कि इसकी काउंटिंग में ट्राई आ रहा है। समझ रहे हो ना, इसका नाम ट्राई है। अब ये क्या है, ये डाईक्लोरोमिथाइल है। इसके नाम में डी है शुरुआत में, तो डी पहले आता है कि टी, ABCD, डी पहले आता है, तो इसे लिखा जाएगा 6 डाईक्लोरो मिथाइल 3,7 बिस ट्राईक्लोरो मिथाइल अंडेकेन। ये बना इसका नाम 2 ब्रोमो 6 डाईक्लोरोमिथाइल 3,7 बिस ट्राईक्लोरोमिथाइल अंडेकेन। अब आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पे। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं बट जिनकी DU1 है। DU हम आगे बताएंगे, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यही बताता है कि कितनी डबल बॉन्ड्स हैं या फिर कितनी रिंग्स हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, अगर उनके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा अटैच नहीं है तो बहुत इजीली हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, तो हमें पोजीशन देखनी है कैसे होगी। अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ पर सीधा सीधा तो दिख रहा है 2 क्लोरीन साथ में, तो हमें यहीं से ही कहीं शुरू करना है। ठीक है, बट हम इस वाली उससे शुरू करें या इस वाली उससे शुरू करें काउंटिंग। अब हम वो काउंटिंग शुरू करेंगे जिसमें ये 2 क्लोरीन को कम नंबर मिले और ब्रोमीन को भी कम से कम नंबर मिले। अब अगर हम नीचे से राइट साइड में घूम के जाएंगे तो कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा। फाइन, ब्रोमीन को 4 मिल गया, इस केस में ब्रोमीन को 4 मिल गया। बट अगर हम ऐसे ना आए तो कैसे आए, इसमें हम ऐसे आए 1 2 3 4 5, तो इसमें ब्रोमीन को 5 मिल गया। तो कौन सा अच्छा था, पिछला वाला अच्छा था। तो इसका नाम क्या आएगा, 1,2 डाईक्लोरो 4 ब्रोमो
साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो आगे। ये तो बहुत ईजी है, कहीं से भी कुछ भी कहूँ कैलकुलेट कर लो, बीच में से मत कर लेना, यहाँ से इस वाले से कि जी 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, एक ही तरफ से करेंगे, यहीं से ही करेंगे, क्योंकि इन 3 मिथाइल को एक नंबर कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 मिल गया, वहीं से ही कैलकुलेट करते तो 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ से 5 मिल रहा है इस वाले मिथाइल को। तो कौन से वाले मिथाइल को? इस वाले मिथाइल को दोनों तरफ से 5 नंबर मिल रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 5। ठीक है, टेट्रा मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ देख लो यार, यहाँ से शुरू करना चाहिए कि यहाँ से? ऑब्वियसली यहाँ से, अल्फ़ाबेट है ना, और फ्लोरीन और आयोडीन तो सामने ही है, सेम ही आ रखा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा। तो 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ABCDEI, ABCDEI FG। ठीक है, आई पहले आएगा, तो 2 आयोडो, 3 फ्लूरो, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसका भी देख लो यार, काउंटिंग यहीं से ही शुरू होएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहाँ काउंट, मेन चेन हमने ये क्यों ली? क्योंकि 11 थे। हमने मेन चेन यही क्यों ली? क्योंकि 11 कार्बन थे, और बाकी सारी जितनी भी साइक्लो कंपाउंड्स थे वो या तो 4 का था, 5 का था, और 3 का था। वो तो मैक्सिमम कार्बन उनमें कितने थे? 5। और जबकि इसमें मेन चेन में कितने कार्बन थे? 11। तो हमने इसलिए मेन चेन को एलिफेटिक जो थी वो ली। ठीक है, अब तो 6, तो 3 पे ये है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। तो AB, ठीक है, 7 साइक्लोब्यूटेन, ABCDEFGHIJK, प्रोपेन और पेंटेन, PE और PR। तो ABCDE, तो 5 पेंटेन साइक्लोपेंटेन, 5 साइक्लो पेंटेन, 3 साइक्लो प्रोपेन। अब ये कैसे हुआ? दोनों जगह P था, तो PE देखा, P का E और फिर उसके बाद R, ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली आगे देखते रहना चाहिए ना उनको, अल्फ़ाबेट को। कितना हो गया? अनडेकेन। ठीक है, चलो अभी भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्लोरीन और NO2 है, और हमने क्या कहा है? उन्हें फंक्शनल ग्रुप नहीं गिनना। तो कितने हैं? हम यहीं से ही शुरू करेंगे राइट साइड से, क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 5 पे आ गया ये। अब 5 पे फिर से काउंटिंग करके देखो, 5 पे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 2 4 डाइक्लोरो, नाम है इसका डाइक्लोरो, D। 3 नाइट्रो, जो इसका नाम है वो D से शुरू हो रहा है पूरे कंपाउंड का, ऐसा नहीं है काउंटिंग में आ गया, ये काउंटिंग में नहीं आया है, ये कंपाउंड का पूरा नाम ही D से है। ठीक है, 3 नाइट्रो, 5 2 4 डाइक्लोरो, 3 नाइट्रो,
साइक्लोहेक्साइल अनडेकेन। और ऊपर भी मैंने एन लिख दिया, वो गलत है वो। जबकि क्या आना चाहिए था, ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल, समझे, क्योंकि ये ग्रुप्स हैं। एन सिर्फ एन तभी लगेगा जब कोई मेन कार्बन की चेन हो तो उस पर एन लगेगा, या मेन साइक्लो कंपाउंड हो। ठीक है, तो लास्ट वाले का क्या हुआ, 5,2,4 डाइक्लोरो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल अनडेकेन। और इसी के साथ आपका सेकंड लेक्चर यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म होता है। IUPAC का पहला लेक्चर ख़त्म होता है ना। और ये वाला देख लो यार, ये वाला जो है, मैं इसे थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ अपने उसको आईपैड को, और जिसको भी ये टेबल देखनी है वर्ड रूट वाली तो वो देख ले। 1 2 3 1 2 3 नोट्स लिखने हैं एल्केन के। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन होंगे, आपने लिख ही लिए होंगे मेरे साथ। तो कमेंट में बता देना कैसी रही आज की क्लास। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। बाय।